हेलो एवरीवन, आज हम लोग इन्वेस्टमेंट मॉडल कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले वाले जो वीडियो में इन्वेस्टमेंट मॉडल था उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है कि गवर्नमेंट को पूरी कंट्री में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, बहुत सारे हाईवेज का एक्सपांशन करना है, सब कुछ काम करना है गवर्नमेंट को। पर गवर्नमेंट के पास भी एक लिमिटेशन है पैसों की। गवर्नमेंट के पास अथाह पैसा नहीं है, मतलब गवर्नमेंट के पास ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास जितना चाहे उतना पैसा है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है, पर गवर्नमेंट के पास करने के लिए काम भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट पार्टनर्स को इंक्लूड करने की कोशिश करती है। उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट जब प्राइवेट पार्टनर्स को इंक्लूड करने की कोशिश करती है तो है ना, उससे क्या होता है, प्राइवेट पार्टनर इन्वेस्ट कर लेते हैं, प्राइवेट पार्टनर भी थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं और गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट भी मिल जाता है। ठीक है, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट गवर्नमेंट्स नीड टू लुक आफ्टर टू सेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन। तो दो टाइप के गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन। नाम से ही दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्ट करना, निवेश करना, और कंजप्शन का क्या मतलब कि कुछ भी वो कर देना, मतलब कुछ भी कंज्यूम करके खत्म कर देना। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 10,000 रुपये थे, आपने उसके लिए उससे मान लो कि कुछ शेयर्स खरीद लिए या फिर आपने उसके लिए से लैंड खरीद ली, है ना, तो ये क्या है, आपको इन्वेस्टमेंट है ना। आपने 10,000 रुपये थे आपके पास, दूसरा दूसरा क्या कंडीशन है कि 10,000 रुपये आपके पास थे, आपने क्या कर लिया, उसके लिए उससे आपने कुछ खाने के लिए चीज़ खरीद ली, ग्रोसरी खरीद ली, है ना, या फिर कुछ भी आपने ऐसी चीज़ खरीद ली जो आप खा पी के खत्म कर रहे हो, आपने क्लोथ्स खरीद लिए, तो ये क्या आपका कंजप्शन है। तो गवर्नमेंट के भी दो टाइप के खर्चे हैं, एक इन्वेस्टमेंट और एक कंजप्शन। इन्वेस्टमेंट को हम लोग निवेश बोलते हैं, कंजप्शन को मतलब हमारा खर्चा। व्हाइल द फॉर्मर क्रिएट्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट क्या क्रिएट करता है, असेट। आपने शेयर्स खरीदे, शेयर्स के रेट बढ़ गए, जमीन खरीदी, जमीन के रेट बढ़ गए, तो वो क्या बन जाएगा आपके, वो चीज़ क्या बना देगी, आपके असेट्स बना देगी। That is the infrastructure economy such as power, transportation, communication, agriculture and business building, है ना। The latter includes all revenue expenditures on the account of salaries, pensions, provident funds, interest payments, defense grants and subsidies, है ना। तो फॉर्मर से इन्वेस्टमेंट से क्या बन रहे थे, असेट्स बन रहे थे। इन्वेस्टमेंट से क्या बन रहे थे, असेट्स बन रहे थे। और कंजप्शन से क्या बन रहा है, कंजप्शन में इंटरेस्ट भर रही है गवर्नमेंट, डिफेंस के लोगों की सैलरी दे रही है, ग्रांट्स दे रही है, ये सब किस में आ जाएगा, सब्सिडीज दे रही है, ये सब किस में आ जाएगा, कंजप्शन में। Investment models are ways through which government mobilize resources to promote cause of investment of the economy. तो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स क्या होते हैं, ऐसे मॉडल्स होते हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करती है प्राइवेट पार्टनर्स के थ्रू। ठीक है, प्राइवेट पार्टनर्स के थ्रू या प्राइवेट पार्टनर्स के बिना, ताकि वो चीज़ क्या करे, फ्यूचर में कंट्री के लिए असेट बन जाए वो चीज़, है ना, फ्यूचर में कंट्री के लिए असेट बन जाए और वो चीज़ आगे जाके नेशन के डेवलपमेंट में काम आ जाए। अब गवर्नमेंट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट मॉडल्स फोकस करें, है ना। फेज वन 1951 से 1991, 1951 से 1991, अगर आप अपने पेरेंट्स से या फिर दादा दादी से पूछोगे तो मैक्सिमम कि पहले के ज़माने में रोड्स कैसे होते थे, तो क्या बोलेंगे, रोड्स होते ही नहीं थे। पहले के ज़माने में क्या होते थे, रोड्स होते ही नहीं थे। देखो, फेज वन, दिस फेज एट द गवर्नमेंट इज द मेन इन्वेस्टर्स, है ना। द मेन सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट वर टैक्सेस, इंटरनल एक्सटर्नल बोरोइंग्स एंड मनी क्रिएशन, है ना। तो गवर्नमेंट का जो मेन इन्वेस्टमेंट होता था, इसमें क्या होता था कि पूरा पैसा गवर्नमेंट ही भरती थी। मतलब अगर मान लो कोई गवर्नमेंट को रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, तो उसका पूरा पैसा कहाँ से आता था, गवर्नमेंट के पास से, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं फेज वन। 1951 से 1991 तक यही सिस्टम चलता था। द मेन सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट व टैक्सेस, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता था, इन्वेस्टमेंट, टैक्सेस, इंटरनल डेट, बोरोविंग्स एंड मनी क्रिएशन, ये सब जगह से गवर्नमेंट पैसे का जुगाड़ करती थी। तो फेज सॉ मेजर गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, जो चीज मैंने बताया कि पहले के जमाने में रोड्स होते ही नहीं थे। द फेज सॉ मेजर गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के बीच में क्या होता था, मेजर गैप रह जाता था, मेजर गैप रह जाता था। क्यों गैप रह जाता था, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती थी, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ही सारा पैसा देती थी। अब जब गवर्नमेंट सारा पैसा देती थी उसके कारण होता क्या था, है ना, गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पैसा होता नहीं था, है ना। तो गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पैसा रहता था, गवर्नमेंट के पास जब लिमिटेड पैसा रहता था
तो गवर्नमेंट उसी पैसे से जितना काम उस गवर्नमेंट से बनता था उतना काम कर पाती थी। अब यहाँ पर मैं बॉक्स बना देता हूँ। प्राइवेट सेक्टर विद प्राइवेट सेक्टर प्लेइंग नेग्लिजिबल रोल। प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या होता था? नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर। प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या होता था? ना के बराबर। अब फेज टू 1991 के बाद से द इन्वेस्टमेंट अप्रोच वेंट अ मेजर शिफ्ट फ्रॉम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कमेज्ड ना। 1991 के बाद क्या हुआ? जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए तो क्या हुआ कि इस फेज मेजर शिफ्ट गवर्नमेंट के जो अप्रोच है ना, ठीक है, उसमें क्या हुआ? मेजर शिफ्ट देखने को मिला। द twin aims of the reforms were enabling twin aims of reforms were enabling private sector to play the lead role in development, enhancing Indian economy's global competitiveness. The twin aims of the reforms were enabling private sector to play the lead role in development, enhancing Indian economy global competitiveness, है ना। तो रिफॉर्म्स का मेन एम क्या था? कि प्राइवेट सेक्टर क्या हो जाए? प्राइवेट सेक्टर इनेबल हो जाए क्या के लिए? कंट्री में बिजनेस करने के लिए, है ना। इनेबलिंग प्राइवेट सेक्टर टू प्ले लीड रोल्स इन डेवलपमेंट, इनहांसिंग इंडियन इकोनॉमीज ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। इससे क्या होता था, है ना, पहले के टाइम में गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि गवर्नमेंट चाह प्राइवेट सेक्टर कभी भी कुछ रोल बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर नहीं पाता था। प्राइवेट सेक्टर पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर नहीं पाता था। पर क्या हुआ कि जैसे इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए उसके बाद क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर ने अच्छा खासा रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया। बट ड्यू टू सर्टेन स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स प्राइवेट सेक्टर कुड नॉट बी अट्रैक्टेड टू इन्वेस्टमेंट but due to certain structural constraints, private sector could not be attracted to invest in industrial infrastructure, especially highways up to desired levels. है ना। पर क्या था उस टाइम स्ट्रक्चरल कांस्टेंट थे, है ना। स्ट्रक्चरल कांस्टेंट होने के कारण प्राइवेट सेक्टर क्या करा, ज़्यादा कुछ अट्रैक्ट हो नहीं पाया, है ना। इंडस्ट्री से रिलेटेड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए प्राइवेट सेक्टर खुद बहुत ज़्यादा, है ना, हो नहीं पाया अट्रैक्ट। दिस इज व्हेन गवर्नमेंट केम विद द आइडिया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एक आइडिया लेकर आई जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप investment model for the highways sector. A brief discussion of PPP models is presented below. है ना। both toll model operate build operate and transfer toll was the one of the earliest model of PPP. Other than sharing project cost with government, the private bidder was to build, maintain, operate and collect toll on the highways projects. The bidder which offered the highest share of toll to the government got the projects. है ना। तो ये बीओटी मॉडल करके पहले एक मॉडल आया था। इसमें क्या होता था, इसमें ये चीज़ होती थी कि गवर्नमेंट के पास क्या होती थी, प्राइवेट सेक्टर ही पूरा प्राइवेट एक ठेकेदार होता था जो पूरा टोल बनाता था। प्राइवेट क्या होता था, ठेकेदार होता था जो कि पूरा की पूरा टोल बनाता था। प्राइवेट ठेकेदार पूरा की पूरा टोल बनाता था, सॉरी, प्राइवेट ठेकेदार पूरा की पूरा रोड बनाता था, है ना। प्राइवेट ठेकेदार रोड बनाता था और गवर्नमेंट उसको ही रोड को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट उसको ही दे देती थी। जब गवर्नमेंट रोड को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट ने मान लो प्राइवेट ठेकेदार को दे दी और उसको बोला कि तू टोल बना, और उसने टोल बना लिया और वो क्या कर रही है ना, ठीक है ना, गवर्नमेंट से, है ना, ठीक है। One of the earliest model other than sharing project cost, the private builder was to build, maintain, operate and collect toll on the highways projects. Bidder which offered highest share of the toll of the government got projects, है ना। तो गवर्नमेंट बोलती थी कि तू टोल बना, है ना, ठीक है। और टोल से क्या होगा कि तूने गवर्नमेंट टोल लेगी, ठीक है ना। तो वो टोल से क्या होगा कि खुद की कॉस्ट भी वसूलेगा और थोड़ा बहुत पैसा गवर्नमेंट को भी देगा। तो यहाँ पर क्या होता था कि बीडर विच ऑफर्ड हाईएस्ट शेयर ऑफ टोल टू द गवर्नमेंट गॉट द प्रोजेक्ट्स। जिस बीडर को सबसे ज़्यादा शेयर मिलता था टोल्स का, जिस बीडर को सबसे ज़्यादा शेयर मिलता था टोल्स का, उसको प्रोजेक्ट मिलता था इसमें, है ना। मतलब कहने का मतलब सिंपल है, रोड बनाओ, गवर्नमेंट ठेकेदार को बोलती थी कि तुम रोड बनाओ, गवर्नमेंट ने जैसे रोड बना लिया, ठेकेदार ने जैसे रोड बना लिया, गवर्नमेंट ने वहाँ पर उसको टोल लगाने की परमिशन दे दी, उसने टोल लगा लिया। टोल लगाने के बाद क्या हुआ, वहाँ से वो लोगों से टोल वसूल रहा है, कौन? ठेकेदार, ठीक है। और वो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट भी, है ना, ठीक है, गवर्नमेंट को भी उसको थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना होता था।
ठीक है। जो 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 ठेकेदार सबसे ज़्यादा टोल ऑफर कर रहा था गवर्नमेंट को, उसको क्या मिल जाता था? प्रोजेक्ट मिल जाता था। ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, बोट एन्युटी वाज एन इम्प्रूवमेंट इन द प्रीसीडिंग बोट टोल मॉडल with one of additional value, the payment of a fixed sum of money called annuity to the private sector. है ना। अब सेकंड क्या था? बोट एन्युटी मॉडल। इसमें क्या बोला था? प्रीसीडिंग मॉडल का एन्युटी होता था, इसमें एडिशनल फीचर था। इसमें क्या था? पेमेंट ऑफ फिक्स सम ऑफ मनी कॉल्ड एन्युटी टू द प्राइवेट पार्टनर, द बीडर कोटिंग द लोएस्ट एन्युटी यूज्ड टू गेट प्रोजेक्ट, है ना। तो इसमें क्या था? ठेकेदार को टोल बनाने की परमिशन, सब कुछ सेम टू सेम है ना। ठेकेदार को टोल बनाने की परमिशन मिल रही है। पर बोट एन्युटी मॉडल में क्या है कि जो टोल है वो किसके कंट्रोल में? गवर्नमेंट के कंट्रोल में। टोल जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, और गवर्नमेंट के कंट्रोल में टोल है, और गवर्नमेंट क्या देगी? ठेकेदार को एन्युटी देगी। ठेकेदार को क्या देगी? एन्युटी देगी। ठीक है। और एन्युटी के में जो बीडर सबसे कम एन्युटी मांगता है, द बीडर कोटिंग द लोएस्ट एन्युटी यूज टू गेट प्रोजेक्ट, है ना। बीडर कोटिंग लोएस्ट एन्युटी यूज टू गेट प्रोजेक्ट। वंस द एग्जिस्टिंग पीपीपी मॉडल्स स्टेप्ड इन बाय अट्रैक्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ईपीसी, है ना। अब थर्ड टाइप का मॉडल निकल के आया, ईपीसी, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन प्रोक्योरमेंट मॉडल was launched to support highway expansion. This was not PPP model since project cost was fully borne by government. है ना। अब इसमें ईपीसी मॉडल आया था। ईपीसी मॉडल में क्या होता था कि पूरी जो है ना, इसमें क्या होता था? ईपीसी मॉडल में क्या था कि पूरी जो कॉस्ट है वो कौन बियर करता था? गवर्नमेंट बियर करता था। Since cost was fully borne by the government, other is the project was handed over to the government after the construction of private player after correcting the inbuilt flaws, है ना। तो ईपीसी मॉडल में क्या होता था, है ना, कि प्राइवेट पार्टनर को बोल दिया जाता था कि तू क्या बना? रोड बना, है ना। रोड बनाने के लिए बोल दिया जाता था, वो प्राइवेट पार्टनर रोड बनाता था। उसके बाद क्या होता था? गवर्नमेंट उस रोड को एक्वायर कर लेती थी। गवर्नमेंट क्या करती थी? उस रोड को एक्वायर कर लेती थी, है ना। है ना। फुली कॉस्ट वाज फुली बोर्न बाय गवर्नमेंट, है ना। मतलब गवर्नमेंट क्या कर लेती थी? उस रोड को एक्वायर कर लेती थी और प्राइवेट पार्टनर को क्या दे देती थी? पेमेंट दे देती थी। ठीक है, ये यहाँ पर ये था। द प्रोजेक्ट्स वर हैंडेड ओवर टू द गवर्नमेंट आफ्टर द कंस्ट्रक्शन बाय प्राइवेट प्लेयर आफ्टर करेक्टिंग द इनबिल्ट फ्लॉज ऑफ द existing PPP models. The new PPP model HAM हाइब्रिड एन्युटी मॉडल वाज लॉन्च्ड व्हिच इज बीइंग यूज्ड प्रेजेंटली, है ना। तो बाद में क्या हुआ? एक नया मॉडल निकल के आया, है ना। पीपीपी मॉडल को सुधारने के बाद एचएएम मॉडल निकल के आया, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। The PPP in use presently HAM hybrid annuity model which was announced by the government in 2016 for the national highway projects, है ना। 2016 में अनाउंस किया था नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए। The successful PPP model was the following main features. The government finances 40% of the project cost. गवर्नमेंट क्या करती है? 40% गवर्नमेंट फाइनेंस कर देती है, 60% प्राइवेट प्लेयर फाइनेंस करता है। ठीक है, मतलब प्राइवेट पार्टनर फाइनेंस करता है, 40% गवर्नमेंट कर देती है। प्राइवेट पार्टनर गेट्स फिक्स्ड सेमी एनुअल पेमेंट, है ना। प्राइवेट पार्टनर को क्या मिलता है? फिक्स सेमी एनुअल पेमेंट मिलता है कॉल्ड एन्युटी फ्रॉम द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द टर्म प्रोजेक्ट, द बिडर कोटिंग लोएस्ट कम्युनिटी गेट प्रोजेक्ट, है ना। तो 60% प्राइवेट पार्टनर को क्या होता है? सारे टोल्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड एक पेमेंट मिलता है। ठीक है, एन्युटी मिलती है किसको? प्राइवेट पार्टनर को। और जिस पर्सन ने लोएस्ट एन्युटी रखी, है ना, जिस बिडर ने लोएस्ट एन्युटी ऑफर करी, उसको क्या मिल जाता था? उसको प्रोजेक्ट मिल जाता था। ठीक है। एन्युटी कवर्स द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ लोन्स बिसाइड प्रॉफिट एलिमेंट ऑफ द प्राइवेट पेयर। तो एन्युटी क्या कवर करता है? मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, है ना। एन्युटी क्या क्या कवर करता है? प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफ लोन्स बिसाइड प्रॉफिट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द प्राइवेट पेयर, है ना। तो ये सारी चीजें कवर करता था एन्युटी। क्या क्या? मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ लोन्स का इंटरेस्ट पेमेंट, प्रॉफिट एलिमेंट ऑफ द प्राइवेट प्लेयर का प्रॉफिट एलिमेंट, ये सारी चीजें क्या कवर करता था? एन्युटी कवर करता था। मतलब ये सारी फैसिलिटी जो प्राइवेट प्लेयर को जो भी इंटरेस्ट भरना पड़ा होगा, या फिर प्राइवेट प्लेयर को मेंटेनेंस के लिए जो भी लगा होगा, ये सब मिल जाता था किसको?
प्राइवेट प्लेयर को। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टर्म ऑफ द प्रोजेक्ट 15 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन प्लस कंस्ट्रक्शन पीरियड द प्रोजेक्ट इज हैंडेड ओवर टू एनएचएआई, है ना। 15 साल तक क्या होता था कि गवर्नमेंट और वो दोनों मिल के चलाते थे। 15 साल तक गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर मिल के चलाते थे। 15 साल बाद क्या है, प्रोजेक्ट किसको हैंड ओवर कर दिया जाता था, गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया जाता था। ठीक है, मतलब जाता है, अभी भी चल रहा है ये मॉडल, तो जाता है बोल सकते हैं हम लोग। मेजर रिस्क रिलेटेड टू प्रोजेक्ट्स आर कवर्ड बाय द गवर्नमेंट, नेमली लैंड एक्विजिशन, प्रोजेक्ट क्लियरेंस, टोल कलेक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमर्शियल ट्रैफिक रिस्क व्हिच डज नॉट अराइज ड्यू टू पेमेंट ऑफ फिक्स्ड एन्युटी, है ना। तो ज्यादातर रिस्क जो है वो कौन को रखती है, गवर्नमेंट रखती है। कौन कौन सी, लैंड एक्विजिशन, प्रोजेक्ट क्लियरेंस, लैंड एक्विजिशन, प्रोजेक्ट क्लियरेंस, टोल कलेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली द कमर्शियल ट्रैफिक रिस्क, है ना। ये सारी चीजें कौन कवर करता है, गवर्नमेंट कवर करता है। हाउएवर कंस्ट्रक्शन रिस्क इज कवर्ड बाय प्राइवेट पार्टनर, पर कंस्ट्रक्शन रिस्क को कौन कवर करता है, प्राइवेट पार्टनर। ठीक है, तो है ना, यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अगले बार से हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो से। ठीक है, थैंक यू।